एपिसोड के स्टार्टिंग में गुलैंग के डैड गो हाइजू के पास आते हैं। वो अंकल गो हाइजू से कहने लगते हैं कि मैं जानता हूँ कि कुछ टाइम से गुलैंग ने कुछ ज़्यादा ही गलतियाँ की है। वो हमेशा से ही ऐसा है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी इन मिस्टेक्स से सबक सीखेगा। गो हाइजू कहता है कि अंकल गुलैंग पहले से अब ज़्यादा मैच्योर हो गया है। तभी वान यहाँ पर आ जाता है और गो हाइजू से वो कहने लगता है कि ब्रदर आपने मुझे बुलाया। गो हाइजू कहता है कि हाँ आओ मेरे पास आकर बैठो। वान गो हाइजू के पास जाकर बैठ जाता है। अंकल वान को देखकर गो हाइजू से कहने लगता है कि ये तो वान है, उसका बेटा। गो हाइजू अंकल की ये बातें सुनकर कहने लगता है कि जिसकी वजह से वो गो हाइजू को टच करने लगता है और गो हाइजू यह जानता है कि वान डर रहा है और इसलिए वह उसके हाथ को टैप करते हुए उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। गो हाइजू अंकल से पूछने लगता है कि अंकल आपको तो पता ही होगा कि तब क्या हुआ था। एंड यहाँ पर अंकल गो हाइजू एंड वान के पेरेंट्स की स्टोरी को बताते हैं। वो उसके अंकल बताते हैं कि तुम्हारे डैड बहुत ही ज़्यादा प्योर पर्सन थे, बट ना जाने उसे ऐसा क्या किया कि उससे प्यार में पूरी तरह पागल हो गई थी वो, और उसके साथ ही रहना चाहती थी, हर कीमत पर उसे शादी करना चाहती थी और उन्होंने शादी भी कर ली थी। वो हमारी फैमिली का मेंबर भी बन गया था और कुछ टाइम के बाद तुम्हारे डैड को वान की जो मोम है उससे भी प्यार हो गया था क्योंकि वो बाइसेक्सुअल थी और इसलिए वो तुम्हारे डैड को डिवोर्स देकर सोयो को लेकर आउट ऑफ कंट्री जाना चाहती थी और सोयो से शादी कर लेना चाहती थी। लेकिन तुम्हारी मोम एंड डैड में से किसी एक को चूज नहीं कर पा रही थी, इसलिए आखिर वो किससे शादी कर सके, आखिर जिसके साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करे, क्योंकि उसके साथ वो पास्ट में रिलेशनशिप में भी रह चुकी थी और अभी वो उससे प्यार क्या करती थी। लेकिन तुम्हारी मोम के रिच होने की वजह से वे उसके साथ भी रहना चाहती थी। बाद में तुम्हारी मोम को यह पता चल जाता है कि वो तुम्हारे डैड के एक्स लवर है और उसको छोड़ दिया था। गो फैमिली में दौलत और शोहरत के लिए तुम्हारी मोम से उसने शादी कर ली थी। उसने सोचा था कि तुम्हारी मोम से शादी करने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंड रिच बन जाएगा, उसे वो सब कुछ मिल जाएगा जो भी वो पाना चाहता है, जो कुछ भी उसे चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। यहाँ आकर वह पावर्स उसे मिल ही नहीं पाई और वो भी दबाव में आ उसे बहुत ज़्यादा इंसल्ट को सहन करना पड़ा और इसलिए उसने प्लान किया वो डिवोर्स के जरिए मनी को लेगा और उसके साथ यहाँ से कहीं दूर भाग जाएगा। लेकिन उसने तुम्हारी मोम के साथ शादी से पहले एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसके अकॉर्डिंग अगर तुम्हारी मोम को डिवोर्स देगी तो तभी उसे पैसा मिल पाएगा। अगर उसने डिवोर्स चाहा तो उसे उसकी प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए वो डिवोर्स भी नहीं ले सकता था। जब उसे यह पता चलता है कि वो बाइसेक्सुअल है तो उसने उसके साथ मिलकर प्लान बनाया वो तुम्हारी मोम को सीड्यूस करेगी और उससे अपने प्यार के जाल में फंसाएगी। लेकिन ये सब कुछ ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया और तुम्हारी मोम को उन दोनों के प्लान के बारे में सब कुछ पता चल गया और इसकी प्रॉब्लम में फंसना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसके साथ तुम्हारी मोम को अकेले यहाँ पर छोड़कर भाग गया। तुम्हारी मोम ने उसे डिवोर्स देने से मना कर दिया था और इन्हीं सब के चलते वो पूरी तरह से पागल हो गई थी। इससे वो ना ही इस रिलेशनशिप से बाहर निकल पाई और ना ही इस सदमे से। इससे और कुछ टाइम के बाद उसको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। जब उस बच्चे को जन्म दिया तो जितनी नफरत वो अपने उससे करती थी तो उससे ज्यादा कहीं नफरत उस बच्चे से करने लगी। वो बच्चा तुम गो हाइजू हो। और पूरी स्टोरी को सुनने के बाद गो हाइजू बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है और वो अकेले में यही सब सोचता रहता है। तभी वान यहाँ पर आता है और गो हाइजू से पूछने लगता है कि ब्रदर क्या आप ठीक हो ना। उससे टाइटली हग कर लेता है और उसे कहने लगता है कि इसका मतलब मैं ही हूँ जिससे कभी पैदा ही नहीं होना चाहिए था। वान उसे कहता है कि नहीं ब्रदर, इससे आपकी कोई भी गलती नहीं है और आपके पास अभी मैं हूँ ना। तो गो हाइजू से कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। दूसरी तरफ गुलैंग रात में अपने रूम से बाहर आता है। चारों तरफ बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। तभी उसे जियांग यहाँ दिखाई देता है। उसकी इमेजिनेशन होती है। जियांग की बॉडी पर बहुत से घाव होते हैं। जियांग बहुत ज़्यादा सैड होता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। जियांग गुलैंग से दूर जा रहा होता है और जियांग की ऐसी कंडीशन को देखकर गुलैंग उसे कहने लगता है कि जियांग क्या तुम सच में हो, तुम कहाँ जा रहे हो। जियांग उसे कहने लगता है कि गुलैंग एक बार तुमने मुझसे कहा था कि जो व्हाइट रोज के जैसी है मेरी आंखें, और व्हाइट रोज प्योर होता है, पूरी तरह से क्लीन होता है और बहुत ज़्यादा प्यारा होता है, वैसे ही मैं भी हूँ, लेकिन अब मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ, इसलिए यह व्हाइट रोज मैं तुम्हें लौटा रहा हूँ। जियांग उसे वही व्हाइट रोज देने लगता है एंड देखते ही देखते वो गुलैंग की आंखों के सामने से गायब हो जाता है और यहाँ गुलैंग को जियांग के बारे में सब कुछ याद आने लगता है कि कैसे उसने जियांग के साथ इतना
इतना बुरा बर्ताव किया था, उसे इतना बैडली ट्रीट किया था, लेकिन इस सब के साथ भी जियांग ने उसे कितना ज्यादा प्यार किया था। एक्चुअल में ये सब कुछ गुलैंग ओनली एक सपना देख रहा था और एकदम से घबराकर उसकी नींद टूट जाती है और वो जियांग को पुकारने लगता है। और जब गुलैंग को यह रियलाइज होता है कि वो अपने रूम में है और कुछ भी उसने देखा वो एक सपना था, गुलैंग इसके बाद सो नहीं पाता है और जियांग को बहुत ज्यादा मिस करने लगता है। और इसके बाद वो उसी जगह पर आ जाता है जहाँ सपने में उसने जियांग को देखा था। गुलैंग यहाँ आकर यहाँ वहाँ जियांग को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे जियांग कहीं भी दिखाई नहीं देता और इस वजह से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी गुलैंग को वहाँ वही व्हाइट रोज मिलता है, जिसे देखकर गुलैंग रोने लगता है और जियांग के साथ स्पेंड किए गए टाइम को वो याद करने लगता है। और इसी के साथ यह एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। अभी तक गुलैंग को जियांग के बारे में किसी ने भी नहीं बताया था, लेकिन गुलैंग यह समझ चुका था कि जियांग उससे बहुत ज्यादा दूर जा चुका है। होपफुली नेक्स्ट एपिसोड में गुलैंग को जियांग के बारे में पता चल जाए। लेकिन इतना तो हम भी देख ही रहे हैं कि जियांग के ना होने की वजह से गुलैंग किस तरह से अकेला हो चुका है और पूरी तरह से वो टूट चुका है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में जिससे भी प्यार करता है वो इंसान उसे हमेशा अकेला छोड़कर चला जाता है। और इसी के साथ यह एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।